इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर अब फाइनल स्टेज की बैठकों की तरफ बढ़ रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस का साथी दलों के साथ मंथन जारी है। महाराष्ट्र के लिए भी फॉर्मूला तैयार है, लेकिन गठबंधन के दल सहमत नहीं हो रहे। बिहार से लेकर बंगाल, पंजाब से लेकर दिल्ली, कांग्रेस बैठकें तो कर रही है, लेकिन साथी दलों को सहमत नहीं कर पा रही है। दिखाते हैं आपको अपनी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर INDIA अलायंस ने तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस 20 सीट पर, शिवसेना 20 सीट पर, NCP 6 सीट पर, वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन शरद पवार का गुट 6 सीटों तक सीमित रहने को तैयार हो जाएगा। ये इतना आसान भी नहीं है। सीटों को लेकर खुलकर तो नहीं, लेकिन उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी ये तो मान ही रहे हैं कि 2 से 3 सीटों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, जिस पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस बारे में लगभग चर्चा हो गया। अपनी जो बातें हैं या जो लिस्ट है, कौन कहाँ से लड़ सकते हैं, उस बारे में आप खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहाँ लड़ने जा रहा है। 1-2 सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बैठकर चर्चा करेंगे। दरअसल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पिछले विधानसभा या पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर तय होना था, लेकिन इस फॉर्मूले पर महाराष्ट्र न विधानसभा के हिसाब से सही बैठता है न लोकसभा। 2019 लोकसभा में शिवसेना और बीजेपी ने साथ चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव में भी स्थिति यही थी। नतीजों के बाद शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया और जून 2022 आते आते शिवसेना टूटी और फिर NCP भी। यही वजह है कि सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ लड़ाई दिख रही है। वहीं प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को भी अलायंस में शामिल करने पर चर्चा है, जिससे गणित और उलझ रहा है और बीजेपी इसी पर तंज कस रही है। देखिए, इंडी गठबंधन ही नहीं है। ऊपर से संतरा है और नीचे से फांके फांक है, अंदर में संतरे की तरह। ऊपर से छिलका सुंदर लगता है और नीचे फांक है। तो ये फांक अब बिखर गया है, छिलका उखड़ गया है। अब वो कोई भी यात्रा कर ले, कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। ऐसा नहीं है कि सीट शेयरिंग पर मामला सिर्फ महाराष्ट्र में उलझा है, बिहार में भी हालत यही है। JDU बीजेपी 2019 में साथ थे, अब राहें जुदा है। 17 सीटों से कम पर लड़ने को JDU तैयार नहीं है। RJD कांग्रेस की राज्य इकाई और लेफ्ट भी दबाव डाल रहा है। JDU सीट शेयरिंग फाइनल न होने पर चिंता भी जाहिर कर रही है। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है। लेकिन जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यावहारिक काम है। JDU नेता KC त्यागी ने कहा, JDU INDIA गठबंधन की संस्थापक सदस्य है। भाजपा की बढ़ी हुई तैयारियां हमें चिंतित करती है। इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे से लेकर के उम्मीदवारों के चयन से संयुक्त सभा के न होने पर हम चिंतित हैं और चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी दुरुस्त हो। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 4 सीटें देने का प्रस्ताव तो रखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लगे हाथ हरियाणा, गुजरात और गोवा के लिए भी अपनी मांग कांग्रेस के सामने रख दी है। सीट शेयरिंग का समीकरण INDIA ब्लॉक के लिए संग्राम का मुद्दा बन गया है और फिलहाल ये फाइनल होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।